नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी टेपर एससी एजीटीए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ये पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उन पार्ट में भी हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उनका समावेश किया था। और ठीक वैसे ही इस पार्ट में भी हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश कर रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको अधिक से अधिक मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। और एग्रीकल्चर ही नहीं, आपको यूपी प्लस में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप कराए जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन अवश्य दबा दिया कीजिए, क्योंकि लाइक का बटन दबाने में आप कंजूसी ना किया कीजिए। और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता बता दिया कीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक यही है हमारा एग्जाम, मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसमें, और ये पार्ट 7 है। तो साथियों, सुपर स्टडी मिक्स हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो प्रश्न नंबर पहले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है? तो ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं साथियों, जो वाणिज्य फसल है तो उसका जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गन्ना तंबाकू जूट ये सभी हमारी क्या है, नकदी फसल है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1991। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रथम कृषि गणना जो की गई थी वो 1970 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें जो बताया गया है, प्रश्न नंबर 3, 1950 और 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो कितने प्रतिशत था ये पूछा गया प्रश्न में। तो ऑप्शन ए 26.1%, ऑप्शन बी 28.1%, ऑप्शन सी 40.55%, ऑप्शन डी 55.40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1950 और 1991 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान रहा था, ऑप्शन नंबर डी 55.40% रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए भूतलिंगम समिति, ऑप्शन बी नायक समिति, ऑप्शन सी ज्ञान प्रकाश समिति, ऑप्शन डी राज्य समिति। तो मैं बता दूं साथियों, इसका राइट आंसर राज्य समिति है। तो कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति जो की गई थी वो राज्य समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है इसमें। तो ये है हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी तालाब। तो भारत में जो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है उस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहर है। जो नहरें वे भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण की बात की गई है साथियों। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून
सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए और लाइक को अधिक से इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है इत्यादि, सभी के पास में ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप कंजूसी न कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या बताया गया है? भारतीय कृषि भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1965। तो मैं बता दूं, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966। तो भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1966 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1960-61 में, ऑप्शन बी 1964-65 में, और ऑप्शन सी 1966-67 में, ऑप्शन डी 1970-71 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP जो शुरू किया गया था 1960-1961 में प्रारंभ किया गया था। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है साथियों, जो मैंने आप जान के ये क्वेश्चन पुटअप किया था ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर की जा सके। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मिलते जुलते थे होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? देखो साथियों, वो है आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम और ये है हमारा गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये कब प्रारंभ किया गया था? इसका ऑप्शन ए 1966-67, ऑप्शन बी 1960-61, ऑप्शन सी 1964-65, ऑप्शन डी 1967-68। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP प्रारंभ किया गया था। बहुत जो मैं बताता रहा हूँ आपको, जो कंफ्यूजन होगी वही क्वेश्चन में डालता हूँ, और परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप किए जाते हैं जो मिलते जुलते से होते हैं, और जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो और तुरंत क्वेश्चन को गलत कर बैठे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है ये दूध उत्पादन से संबंधित है और ये 1970 ऑप्शन नंबर बी में प्रारंभ किया गया था। तो ये 1970 में प्रारंभ किया गया था और श्वेत क्रांति के जो जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 11 है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर अभी बताते हैं। ऑप्शन ए नील की कृषि, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी मुर्गी पालन, ऑप्शन डी पीने योग्य जल की उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 12। भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो भारत में किस प्रकार के रासायनिक की उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए फास्फेटिक, ऑप्शन बी नाइट्रोजनी, ऑप्शन सी पोटेशिक और ऑप्शन डी तीनों की बराबर। तो मैं साथियों बता दूं, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 20 का नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक, पोटेशिक जिसको NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। तो भारत में यह मानक अनुपात माना गया है। तो कहने का मतलब यह है जो NPK की मात्रा है वो भारत में उसका जो एक मानक माना गया है वो कितना माना गया है साथियों? तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक मानक माना गया है तो वो कितना माना गया साथियों, मैं आपको बता दूं। इसका ऑप्शन ए 1:2:4,
ऑप्शन बी 2:1:4, सी 4:1:2, ऑप्शन डी 4:2:1। तो जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो एनपीके की मात्रा का अनुपात माना गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:2:1। तो साथियों इसको आपको कैसे याद रखना है, इसको डायरेक्ट आप 421 याद रखिए। ठीक, अनुपात तो सब ऑप्शन में मिलेगा ही लगा हुआ, आप बस ऐसा पॉइंट याद कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 421 मानक माना गया है, अनुपात आप बीच में लगा लोगे, अपना आप ही लगा लोगे, क्या ऑप्शन में लगा हुआ मिलेगा, बस आप ध्यान रखिए 421 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14। दियारा भूमि से तात्पर्य है, ऑप्शन ए ऊबड़ खाबड़ भूमि, ऑप्शन बी निर्जनन भूमि, ऑप्शन सी जलोढ़ भूमि, ऑप्शन डी मरुस्थलीय भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दियारा भूमि जो संबंधित है वो जलोढ़ भूमि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। देखो साथियों ये पूछा गया है चाय में नहीं पाया जाता है, लेकिन आप क्या करते हो, नहीं को भूल जाते हो, सीधा थील लगाए, मतलब वो है कि पाया जाता है, एक तो आपने देखा ऑप्शन में तुरंत उसी में ठोक दिया। तो साथियों ये भी देखना चाहिए आपको किसमें नहीं पूछा गया है, किसमें हाँ पूछा गया है। तो चाय में कौन सा नहीं पाया जाता, तो मैं आपको बता दूं, थीन भी पाया जाता है, ऑप्शन ए थीन भी पाया जाता है, ऑप्शन बी कैफीन भी पाया जाता है, ऑप्शन सी टेनिन भी पाया जाता है, ऑप्शन डी मोर्फिन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चाय में ये तीनों आपके पाए जाते हैं लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। तो ये चीज भाई आपको ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पढ़िए आप जल्दबाजी से, लेकिन इतना भी जल्दबाजी से ना पढ़िए ताकि आपको दिक्कत हो जाए। साथियों ये मेरे चैनल का नाम है सुपर स्टडी विक, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तमाम अपने एक्सपीरियंस का आप लोगों को फायदा देना चाह रहा हूँ, और मुझे निश्चित ही अपने आप पे विश्वास है कि जो मैं आपको क्वेश्चन पुटअप करा रहा हूँ, आपको इनमें से बहुत क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, या इनसे मिलते जुलते आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस तरीके का लेवल आपका पेपर में रहने वाला है। तो अगर आप जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या आगे बनाऊंगा, आप मेरी वीडियो देखते रहे तो आपका एग्जाम तो हम ही पास करा देंगे, इतना मुझे विश्वास है अपने ऊपर। तो वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।